कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में मुसीबतें आखिर क्यों आती हैं? क्यों अच्छे भले चलते जीवन में एकदम से तूफान आ जाता है और जब सब कुछ धुंधला हो जाता है तब क्या हम भी टूट जाते हैं या वहीं से हमारी असली उड़ान शुरू होती है? दोस्तों, यही सवाल इस वीडियो की आत्मा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो बताती है कि जब बादल आते हैं तो वो सिर्फ अंधेरा नहीं लाते, वो रोशनी की उम्मीद भी लेकर आते हैं। ड्रू पोवी की ये किताब कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये जिंदगी की उन सच्चाइयों से पर्दा उठाती है जो हम सब महसूस तो करते हैं पर शब्दों में नहीं कह पाते। इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से अंत तक देखा तो यकीन मानिए आप बदल चुके होंगे। तो चलिए दिल से सुनते हैं इस कहानी को अपने दोस्त की जुबानी। जब जिंदगी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर होती है तब इंसान के भीतर छुपी सबसे बड़ी ताकत बाहर आती है। ड्रू पोवी ने अपनी किताब में एक बड़ी ही गहरी बात कही है कि जब बादल छा जाते हैं, जब सब कुछ धुंधला और अनिश्चित हो जाता है, तभी हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जब रास्ता साफ नहीं दिखता तभी हम अपने अंदर झांकते हैं और वहीं से शुरू होता है बदलाव। ये किताब सिर्फ कामयाबी की बातें नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि नाकामी भी एक शिक्षक होती है। ये हमें समझाती है कि हर गिरावट में एक नई ऊंचाई की नींव होती है, बस जरूरत होती है उस गलती से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी सेहत जवाब दे जाती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ड्रू पोवी कहते हैं यही वो वक्त होता है जब हमें खुद को नए सिरे से गढ़ना होता है। ये किताब हमें बताती है कि मुश्किल हालात हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि वो हमें गढ़ने आते हैं। हमें नया सोचने, नया करने और खुद को दोबारा से उठाने का मौका देते हैं। एक बड़ी ही सुंदर बात इस किताब में कही गई है कि बदलाव कोई बाहरी चीज नहीं है, बदलाव अंदर से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हालात अच्छे होंगे तब हम बेहतर बनेंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम बेहतर बनते हैं तब हालात भी बदलने लगते हैं। यह किताब हमें भीतर झांकने की हिम्मत देती है, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं और हमारी हार सबको स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। ड्रू पोवी की यह किताब हमें यह भी समझाती है कि लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और यह सिर्फ कंपनी के सीईओ के लिए नहीं, हम सब के लिए है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी रूप में एक लीडर है, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, अपने दोस्तों के लिए या खुद के लिए। इस किताब में जो कहानियां हैं वो असली जिंदगी से ली गई हैं, ऐसी कहानियां जो हमें खुद में झांकने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, ज्यादा समय होता या ज्यादा सपोर्ट होता तो मैं कुछ कर पाता। लेकिन इस किताब में ड्रू पोवी बताते हैं कि रिसोर्स की कमी नहीं होती, कमी होती है सोच की। जब हमारी सोच बड़ी होती है तो हालात चाहे जैसे भी हों, हम उन्हें मोड़ सकते हैं। यही बात हमें बार बार इस किताब में देखने को मिलती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो ये किताब एक दोस्त की तरह आपके साथ खड़ी होगी। इसमें दिए गए विचार, उदाहरण और अनुभव आपको ये महसूस कराएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, बस हमें उस अंधेरे में टिके रहना होता है, खुद पर भरोसा रखना होता है। जिंदगी में जब सब कुछ ठहर जाए, जब हर तरफ सन्नाटा हो, तब क्या करते हैं हम? यही हमारे असली चरित्र की पहचान है। ड्रू पोवी कहते हैं कि मुश्किलें इंसान की असली परीक्षा लेती हैं। उस समय जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही असली विजेता होता है। ये किताब हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हारना गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना जरूर है। और सबसे जरूरी बात जो इस किताब में सिखाई गई है वो है रिफ्रेमिंग, यानी किसी भी परिस्थिति को दोबारा देखने की कला। जब हम किसी कठिन समय को एक मौके की तरह देखने लगते हैं तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। तब वही दुख हमें मजबूत बना देता है। यही वो कला है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। जब जिंदगी हमें बार बार गिराती है तब ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर हालात को कोसते रहते हैं। लेकिन ड्रू पोवी हमें सिखाते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना हमारी जिम्मेदारी है, और ये गिरावट हमें जितना झुका देती है उससे कहीं ज्यादा हमें ऊंचा उठने का मौका देती है। जब हम अपने डर को, अपनी असफलताओं को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं तभी हम असली विकास की ओर बढ़ते हैं। किताब की ये बात दिल को छू जाती है कि जब आप अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं तो वही दिया किसी और के लिए भी रोशनी बन सकता है। हम अक्सर अपने जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी का बहुत कुछ हिस्सा हमारे हाथ में होता ही नहीं। हाँ, हमारी प्रतिक्रिया वो हमारे हाथ में होती है। पोवी बताते हैं कि कैसे हम अपनी सोच और नजरिए से किसी भी समस्या को अवसर में बदल सकते हैं। जब हम रुकते नहीं, जब हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर नहीं बल्कि समाधान पर लगाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें अपनाओ
और फिर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ो। एक और बेहद गहरी बात जो इस किताब में बार बार उभर कर सामने आती है वो है कि हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। ड्रू पोवी ने अपने जीवन के अनुभवों से हमें दिखाया है कि अगर आप चाहते हो कि जिंदगी बदले तो पहले खुद को बदलो। अपने सोचने के तरीके को, अपने डर से निपटने के अंदाज को, और सबसे पहले अपने आप से बात करने के तरीके को, क्योंकि जैसा आप खुद से बात करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि मैं तो बस एक छोटा इंसान हूं, मुझसे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे छोटे विचार से शुरू होता है। ड्रू पोवी ने स्कूलों से लेकर बोर्ड रूम तक हर जगह ये देखा है कि जब एक इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो वो न सिर्फ खुद को बदलता है बल्कि पूरे सिस्टम को बदल सकता है। हमें बस इतना करना है, अपने भीतर के उस विश्वास को जगाना जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, चाहे बादल कितने भी घने क्यों न हो। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ कोई नक्शा काम नहीं आता। वहाँ हमारा अनुभव, हमारी प्लानिंग सब फीके पड़ जाते हैं। उस वक्त सिर्फ एक चीज काम आती है, आत्मविश्वास। ड्रू पोवी कहते हैं कि ऐसे वक्त में खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जब हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तब भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही हिम्मत हमें न सिर्फ तूफानों से निकालती है बल्कि हमें उनसे मजबूत भी बनाती है। और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये न तो आपको बहला फुसलाती है, न ही खोखली उम्मीदें देती है। ये आपको सच्चाई से रूबरू कराती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच सकारात्मक है तो रास्ता जरूर निकलेगा। पोवी बार बार ये बात दोहराते हैं कि हार मानने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने सच में सब कुछ आजमाया है? और ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। किताब में ड्रू पोवी ये भी समझाते हैं कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें अकेले चलने की जरूरत नहीं होती। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि दूसरों को हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं होगा या वो हमें जज करेंगे। लेकिन पोवी कहते हैं, जब आप अपने दर्द को बांटते हैं तो वो आधा हो जाता है, और जब आप दूसरों की मदद लेते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही वो भावना है जो हमें इंसान से इंसान बनाती है। कनेक्शन, भरोसा और सहयोग। जब बादल आते हैं तो वो केवल अंधकार नहीं लाते बल्कि साफ आसमान की तैयारी भी करते हैं। ड्रू पोवी की ये किताब हमें सिखाती है कि हमें हर चुनौती को एक संकेत की तरह देखना चाहिए, एक इशारा कि अब समय है बदलने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। जब हम बदलाव से डरना छोड़ देते हैं और उसे अपनाना सीख जाते हैं, तब हम हर उस डर को मात दे सकते हैं जो हमारे रास्ते को रोकता है। यही सोच एक आम इंसान को एक प्रेरणा में बदल देती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी बस यहीं तक थी, लेकिन यही वह पल होता है जहां ड्रू पोवी कहते हैं, आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं या टूट चुके हैं, और साथ ही ये किताब उन लोगों के लिए भी है जो फिर से खड़े होना चाहते हैं, फिर से मुस्कुराना चाहते हैं और फिर से उड़ान भरना चाहते हैं। जब हम खुद को दोबारा खड़ा करते हैं तो हमारी आत्मा की ताकत भी हमारे साथ खड़ी होती है, और यही आत्मिक शक्ति हमें वहां ले जाती है जहां पहले कभी हम खुद को सोच भी नहीं सकते थे। जिंदगी में आने वाले तूफानों से डर कर हम अगर भागते रहेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे कि उड़ान कैसे भरनी है। पोवी हमें ये समझाते हैं कि जब हालात सबसे ज्यादा कठिन हों, तभी हमें अपनी रीढ़ सीधी रखनी है, अपनी सोच को साफ रखना है और अपने दिल को मजबूत, क्योंकि वही पल होते हैं जो हमारी असली पहचान बनाते हैं। जो इंसान मुश्किलों में मुस्कुरा सकता है वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। एक और बेहद जरूरी बात जो इस किताब में सिखाई गई है वो ये है कि जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज हार गए तो क्या, कल फिर उठो, फिर चलो, धीरे धीरे सही, लेकिन रुकना नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची जीत वही होती है जो धीरे धीरे, ठोकरे खा खा कर, सबक लेते हुए हासिल होती है। पोवी की कहानियां, उनके अनुभव और उनके विचार इतने गहराई से लिखे गए हैं कि हर पन्ना एक आईना बन जाता है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जिंदगी में कई बार हम अपनी परिस्थितियों से इतना घबरा जाते हैं कि अपने अंदर झांकना ही भूल जाते हैं, लेकिन ड्रू पोवी हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब हम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं। जब हम अपने डर, गलतियों और कमजोरियों को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें बदल भी सकते हैं। यही स्वीकृति आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। यही आत्मज्ञान हमें फिर से जीना सिखाता है। इस किताब का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती, ये हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। ड्रू पोवी बार बार ये बात दोहराते हैं कि हम सबके अंदर वो क्षमता होती है जो हालातों को बदल सकती है।
पर पहले हमें खुद को समझना और स्वीकारना होगा। जिंदगी की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार आत्मज्ञान है। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारे भीतर कितनी ऊर्जा छुपी है, तभी हम सच में बदलाव ला सकते हैं। और यह बदलाव धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगता है। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, सफलता तुरंत मिल जाए, रिश्ते एकदम ठीक हो जाएं। पर यह किताब हमें धैर्य रखना सिखाती है। पोवी कहते हैं कि बादल कभी हमेशा नहीं रहते, लेकिन जब वो होते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही बादल हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। और जब सूरज निकलता है तब हम पहले से ज्यादा चमकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि समय के साथ सब बदलता है, बस हमें उस समय का सामना करने की हिम्मत रखनी होती है। पोवी ने अपने जीवन के बहुत से संघर्षों को खुलकर इस किताब में साझा किया है। उन्होंने अपनी कमजोरियों को, अपनी हार को, अपनी लड़ाइयों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें एक ताकत में बदला। यही बात हमें भी सीखनी है। हमें ये मानना होगा कि हमारी विफलताएं भी हमारी पूंजी हैं, बशर्ते हम उनसे सीखना चाहें। हार हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें फिर से गढ़ने आती है। और जब हम खुद को नए सिरे से बनाते हैं तो वो नया हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा के अंदर होता है। पोवी की किताब वही रास्ता दिखाती है जो हमें हमारे अंदर तक ले जाए। जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी हम दूसरों से सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। इस किताब में यही सिखाया गया है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, रिश्तों में नहीं, हालातों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। और जब हम भीतर से साफ होते हैं तब बाहर की धुंध भी धीरे धीरे छटने लगती है। हमेशा याद रखिए, जिंदगी कोई परफेक्ट प्लान नहीं होती। ये एक सुंदर लेकिन अनिश्चित यात्रा है। और इस यात्रा में बादल तो आएंगे ही, लेकिन उन बादलों को देखकर घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। ड्रू पोवी हमें समझाते हैं कि जिंदगी के सबसे सुंदर लम्हे वही होते हैं जो मुश्किलों के बाद आते हैं। इसीलिए जब अंधेरा छा जाए तो डरिए मत, क्योंकि उस अंधेरे में ही सबसे सुंदर रोशनी पैदा होती है। ड्रू पोवी की इस किताब का सबसे असरदार पहलू यह है कि यह सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, यह आपको एहसास कराती है, गहराई से महसूस कराती है कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टीकादा की जब आप टूटने के कगार पर होते हैं तो वही पल आपके सबसे बड़े निर्माण का बीज बनते हैं। ये किताब एक आईना है जो आपको मजबूर करती है कि आप अपनी सच्चाई से नजर मिलाएं। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप न सिर्फ डर को देखते हैं, बल्कि उसके पीछे छिपी अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी आसान होती, लेकिन पोवी कहते हैं कि आसान जिंदगी कभी महान नहीं बनाती। महानता हमेशा संघर्षों की कोख से जन्म लेती है। और यह बात इतनी बार इस किताब में दोहराई गई है कि वो हमारी आत्मा में उतर जाती है। जब हम हर हार को सीख की तरह और हर दर्द को प्रेरणा की तरह देखने लगते हैं, तब हम उस रूप में ढलने लगते हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं। जिंदगी की हर ठोकर हमें संवारती है, बशर्ते हम उसे अपनी मंजिल की दिशा में उठाया गया एक कदम समझें। जब भी हम डरते हैं, हारते हैं या रुक जाते हैं, तो वो पल हमारे अंदर एक कहानी लिख जाते हैं। ड्रू पोवी हमें यही बताते हैं कि उन कहानियों को दबाओ मत, उन्हें जियो, उन्हें जोर से बोलो, क्योंकि वो आपकी ताकत है। पोवी खुद भी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें एक मिसाल बना दिया। और यही इस किताब का मूल संदेश है। हर इंसान में यह ताकत होती है कि वह खुद को फिर से बना सके, बेहतर बना सके और दूसरों को भी उम्मीद दे सके। जब जिंदगी सबसे ज्यादा खामोश लगती है, तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। यह किताब उसी भीतर की आवाज से आपको जोड़ती है। वो आवाज जो कहती है, तू कर सकता है, तू उठ सकता है, तू जी सकता है। यही आवाज ड्रू पोवी ने अपने अनुभवों से शब्दों में ढाली है। और यही आवाज इस वीडियो में भी आपको बार बार सुनाई देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है, जिसे आप अभी जी रहे हैं या कभी जी चुके हैं। यह वीडियो भी उसी बदलाव का हिस्सा है। अगर आपने अब तक यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए, कुछ ना कुछ आपके भीतर जरूर हिला है। और यही उस रोशनी की शुरुआत है जो बादलों के पार से आपको बुला रही है। तो चलिए दोस्तों, अब एक आखिरी बात जो इस किताब और इस वीडियो का दिल है। जो इंसान खुद से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ड्रू पोवी हमें यही सिखाते हैं कि जब जिंदगी के आसमान में बादल घने हो जाएं, तब वहीं से हमारी असली उड़ान शुरू होती है। दर्द, अकेलापन, असफलता, ये सब बस रास्ते के हिस्से हैं, मंजिल नहीं। अगर आपने आज ये समझ लिया कि हर अंधेरे के पीछे एक नई सुबह छिपी है, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। आप एक नए इंसान की तरह जिंदगी से फिर जुड़ेंगे। और यही इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो
अगर आपने इसमें खुद को कहीं ना कहीं पाया हो तो इस सफर को अकेला मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज किसी बादल के नीचे खड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के जरिए आपके दिल से दिल तक पहुंच सकें। बुक स्टेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, बादल आएंगे लेकिन आप उन्हें पार कर जाएंगे। धन्यवाद।